नमस्कार साथियों, आज हम पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 समझ विज्ञान का मॉडल पेपर है। दूसरा मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर कर लिया है और ये मॉडल पेपर कक्षा 11th वालों के लिए होने वाला है। और आज भाई ये क्या क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लेकर आए हैं, है ना। और आपको पता है आपका जो समाज विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे ना, वो कितने आएंगे, पूरे 25 आएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर आपकी 25 नंबर की तैयारी है वो होने वाली है इस वीडियो से। तो इसलिए आप क्या करिए, इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। क्या कह रहे हैं, देखो भाई, पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, सोपानी, जो सोपानी होती है कृषि के, क्या होती है सोपान कृषि, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ये कृषि है ना, किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड, बिहार का मैदानी क्षेत्र, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इसमें तो आपको आंसर दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें आपका जो हो जाएगा उत्तराखंड है, वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन। और जो सोपानी कृषि है ना, वो क्या होती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये मतलब एक सीढ़ी नुमा खेती होती है, सीढ़ी नुमा, है ना। जो कि पहाड़ों में होती है, पहाड़ों में की जाती है खेती, है ना। मैं आपको फोटो भी है दिखा दूंगा एक बार, है ना। ये होती है सोपानी कृषि, है ना। ये पहाड़ों पर की जाती है, मतलब सीढ़ी नुमा, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है ना। और ऐसी कृषि होती है, पहाड़ों पर होती है। कुल मिलाकर ये कृषि होती है, इस प्रकार आप देख सकते हो। इसे कहते हैं सोपानी कृषि, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, बाकी आपका इसका आंसर हो गया, ये ऑप्शन हो गया उत्तराखंड, है ना। अगला देखो, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? जो सीमेंट उद्योग होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है, सबसे प्रमुख है, मतलब चाहिए आपको कच्चा माल है वो तो चाहिए, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। तो वो कौन सा होगा? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर लोहा। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें बिल्कुल है, चूना पत्थर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमेंट बनाने में लोहा नहीं चाहिए आपको, ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन सा चाहिए? चूना पत्थर है वो चाहिए। और ये मतलब मुख्य आपको पता है, आपका सबसे प्रमुख, है ना। तो लगभग है 60 से 65% है ना, यही चाहिए, चूना और पत्थर ये चाहिए, है ना। तो ये आपका बिल्कुल है, ये ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखो, कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कौन सा है भाई, सबसे पहले बताना है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या दे हुए, एक मिनट देख लो इसको। कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या फिर झारखंड, है ना। हमें पूछा है सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है और भारत में ही पूछा, भारत का बताना, है ना। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, है ना। तो ये ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ना, अगर आपको ऐसा पूछा ना कि 2003 और सन 2003-4 के अनुसार, तो आपको क्या बताना है? कर्नाटक है वो बताना है ना। तो इसमें आपका जो ये ऑप्शन है हो गया। अगला देखो भाई, अगला 3 प्रश्न हो चुके हैं आपके। और चौथा है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है ना। ये तो सभी का राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना, बहुत सिंपल है। सोना, तांबा, लोहा या फिर मैग्नीज, है ना। तो इसको आंसर को एक बार हम छुपा देते हैं। और इसमें आपका बिल्कुल है लोहा हो जाएगा, है ना। लोहा आपको पता है ज़्यादा ज़रूरी है, और पूरे विश्व में ना, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इसका उपयोग है वो लिया जाता है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लोह उद्योगों की जननी है वो कहते हैं लोहे, लोहे को, है ना। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भाई किस उद्योग को कुंजी कहा जाता है, मतलब सभी उद्योगों की कुंजी है वो किससे कहा जाता है, किस खनिज को कहा जाता है ना। देखो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ कि किस खनिज को उद्योगों की कुंजी कहा जाता है। यहाँ पर जननी की जगह ना कुंजी आ जाए ना, तो आप क्या करोगे? तो भी आपको क्या करना है? लोहा ही करना है ना। कुंजी भी यही होगी, चाबी, मतलब कुंजी मतलब चाबी, है ना। और मतलब एक तरह से कह सकते हो ये क्या करता है, कच्चे माल की तरह काम है वो करता है, कौन? लोहा, है ना। तो इसलिए इसका पूरा मतलब दुनिया में है काम है लिया जाता है। अगला है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना आपको बिल्कुल भी, है ना। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो इसमें क्या होगा भाई, सबसे पहले मैं आपको धात्विक खनिज बता देता हूँ। धात्विक खनिज में क्या होती हैं भाई? धातुएं होती है, मतलब धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिसमें धातुएं होती है। और अधात्विक खनिज क्या होता है? सिंपल से सिंपल बताऊं, जिसमें धातुएं नहीं होती हैं, है ना। जैसे आपका अब्रक है, चूना है, चूना पत्थर है, इसमें कोई धातु होती है क्या? जिप्सम है, कोयला, कोयला में धातु होती है क्या? नहीं होती है ना। तो इसमें इसलिए आपका क्या होगा? अधात्विक होगा। ये तो हो गई आपका, है ना। और जैसे लोहा है, लोहा तो धातु है, आपको पता है, लोहा ईसक है, मैग्नीज ईसक है ना। ये हो गया आपका, है ना। और इसमें बाकी आपका जो ऑप्शन है अभी मैंने बता दिया, है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये है ना, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। सोना है धातु है, चांदी है धातु है, टीन है ये भी धातु है, लेकिन जो ये अधात्विक खनिज है ना। ये तो हमारा हो चुका है, सी ऑप्शन हो गया, है ना।
इसमें तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं भाई, हैं फटाफट से इसका आंसर है आपका क्या हो जाएगा भाई, 100 प्रकार के। कितने प्रकार के, लगभग है ना 100 प्रकार के खनिज हैं वो भारत में पाए जाते हैं। और मैं एक बार बात है वो और बता देता हूँ कि इनमें से 30 खनिज ऐसे पदार्थ हैं जो कि जिनका महत्व है ना बहुत अधिक है, जिनका महत्व क्या है बहुत ही अधिक है। 30 ऐसे खनिज पदार्थ हैं और बाकी लगभग कितने प्रकार का पाए जाते हैं, 100 प्रकार के। 30 कौन कौन से हैं, जैसे आपका कोयला है, कोयला तो बहुत महत्व रखता है ना। लोहा है, लोहा भी क्या रखता है, बहुत महत्व है वो रखता है ना, तो इसलिए आपका ये हो गया। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है आपका अगला, ये तो आपको मैंने बता दी है, सोपानी कृषि है ना, क्या है सोपानी कृषि इस प्रकार है आपकी की जाती हैं, पहाड़ों पर की जाती है ना। और अब मैं आपको बता देता हूँ पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 के बारे में थोड़ा सा, कि हमारे चैनल पर एक ऑफर चल रहा है। इसमें है ना आपको क्या मिलेगी, एक ई बुक मिलेगी। कितने पेपर मिलेंगे, मतलब क्या मिलेगा उसमें, ई बुक में क्या होगा, तो आपको मैं बता देता हूँ 5 मॉडल पेपर मिलेंगे। कितने, 5, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023, 5 मॉडल पेपर मिलेंगे, है ना। कहाँ पर, कहाँ से लोगे, कितने प्राइस हैं, कितने रुपये हैं देने होंगे, है ना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, परीक्षा पर आधारित प्रश्न है इसमें, है मतलब इसमें समावेश है वो किया गया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो भी इसमें डाले गए हैं, जो पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है ना, जो मॉडल पेपर हमने बनाए हैं। और एनसीईआरटी की जितनी भी बुक है ना उनसे लिए गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे आपका कोई भी राज्य हो, सभी राज्यों के मतलब जितनी भी एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी बुक तो सभी की एक आती है ना, लेकिन सभी एनसीईआरटी बुक हैं उनका समावेश है, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो छांट कर इसमें लिए गए हैं। मेहनत बहुत ही लगी है, लेकिन आपके लिए हम ला रहे हैं लगातार। और इसमें देखो 5 मॉडल पेपर सभी विषयों के एक साथ हैं, मिल रहे हैं आपको। और देखो प्राइस क्या है, देखो पहले 99 रुपये थी रेट, और फिर हमने 19 रुपये की थी 6 सितंबर तक, है ना। और उसके बाद है अब आपकी इसकी रेट है वो 25 रुपये हो गई है। इसके बाद है वो और बढ़ जाएगी, फटाफट से है वो ले लेना, जितना उसकी कोशिश करना, है ना। और अभी आप मैसेज कर रहे हो तो आपके लिए मैं आपको बता दूँ 15 सितंबर तक ऑफर है वो चल रहा है। 15 सितंबर तक, कितने, 15 सितंबर तक आपका 25 रुपये ही लगेगा। उसके बाद है वो बढ़ सकती है रेट, फिर मत कहना बढ़ सकती क्या, बढ़ेगी। ओके, अब देखो भाई आगे देखो, चरक का आपको पहले क्यों लेने चाहिए, पहले इसलिए लेना चाहिए, एक तो प्राइस है वो कम लेगा, मतलब रुपये हैं आपके कम लेंगे, आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस है वो जितनी ज़्यादा करोगे ना उतना फ़ायदा आपको होगा, है ना। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम है ना मतलब सामना नहीं करना पड़ेगा, टाइम है वो बचेगा, टाइम का किस तरीके से मैनेज करना वो सीख लोगे आप, है ना। इसमें देखो भाई, चरक का संबंध किस देश से था, तो सभी का आंसर सही होना चाहिए, है ना। आप जानते हो, किताबों में पढ़ रहे होगे या फिर आपको वैसे भी पता होगा, है ना। चरक का संबंध किस देश से था, श्रीलंका से, म्यांमार से, नेपाल से, या फिर भारत से। तो देख लो, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये भारत से संबंधित हैं वो थे, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जो चरक है ना वो किस राज्य के राज्य वेद थे, किस राज्य के, भारत के किस राज्य के राज्य वेद हैं वो थे, है ना। तो आपको याद रखना कुषाण राज्य, क्या याद रखना, कुषाण राज्य। ओके, इतना सा याद रख लोगे। और मैंने ये बताया नहीं भाई आपको ये मतलब ई बुक है वो कहाँ से लोगे, तो ई बुक के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको है ना स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मथुरा, बरौनी, डिगबोई या फिर गुवाहाटी, है ना। और वो मैं बता देता हूँ वो असम में है, कहाँ पर है, जो स्थान है ना जहाँ पर कारखाना है ना वहाँ पर मतलब वो स्थान है ना असम में, है ना। तो असम में कौन सा आपका, डिगबोई, कौन सा है, डिगबोई। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई, तो मैं आपको बता देता हूँ 1901 में हो गई थी। कब हो गई थी, 1901 में, 11 दिसंबर 1901 में। किसकी स्थापना, जो प्रथम भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना ना डिगबोई, उसकी स्थापना है। और बात बता देता हूँ मैं इसके बारे में, तो ये एशिया का सबसे पुराना क्या है, एक तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्रचलित तेल शोध कारखाना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है ना। मतलब बहुत ही प्रचलित है, सबसे पुराना है, और है ना सबसे बड़ा प्रचलित तेल शोध कारखाना है,
और कहाँ पर है, असम में है, डिगबोई में है ना, और स्थापना 1901 में हुई है। ओके, याद रखिएगा। अगला देखो भाई, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जो मैग्नीज उत्पादन में ना भारत का स्थान बताना है, भारत का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना, तृतीय हो जाएगा, है ना। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है आपका, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो सभी को पता है ना, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। जो मतलब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है वही होगा ज़्यादातर। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है राजस्थान बनाता है, तो आपका इसलिए राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, है ना। थार मरुस्थल है, जो भी मरुस्थलीय मृदा है ना वो राजस्थान में ज़्यादा है, विस्तार है ना। और अब देखो भाई, अगला 10वां प्रश्न हो चुका है आपका। 11वां प्रश्न है, निम्न इनमें से किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात है वो किया जाता है। तो किस में किया जाता है, मुंबई, कोलकाता, पारादीप या फिर विशाखापत्तनम। कल से मैं आंसर है ना यहाँ पर नहीं लिखूंगा, है ना, या तो नीचे लिख दूंगा और जगह ले लूँगा, है ना। तो इसमें बिल्कुल है डी ऑप्शन हो जाएगा, विशाखापट्टनम, है ना। अगला देखो भाई, काली मृदा का दूसरा नाम है वो क्या है। तो इसका आंसर अब मैंने छुपा दिया मैंने, बलुई, रेगुर, साल या फिर पर्वतीय, है ना। काली मृदा आपको पता है जो कि किसके लिए प्रयोग ली जाती है, कपास के लिए, है ना। कपास की खेती करते हैं ना, तो वो किस में होती है ज़्यादातर, काली जो काली मिट्टी होती है ना, काली मृदा, है ना, उसमें ली जाती है। और इसको क्या नाम से जाना जाता है, मतलब दूसरा नाम है, दूसरा नाम इसका क्या है, रेगुर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, रेगुर। और रेगुर की मैं आपको विशेषता बता देता हूँ थोड़ी सी, मतलब काली मृदा या फिर आप कह सकते हो रेगुर, है ना। इसकी विशेषता क्या है, इसमें मतलब नाइट्रोजन है, पोटास है, हार्मोस है की कमी होती है। किसकी, एक तो आपकी नाइट्रोजन है, पोटास है, और एक है आपका हार्मोस, ठीक है। इस प्रकार से लिखते हैं इसको, हार्मोस। इनकी क्या होती है, कमी है वो होती है ज़्यादातर। इससे काली कपास मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली कपास मिट्टी। अगर आपको पूछ ले काली कपास मिट्टी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है रेगुर कहते हैं या फिर काली मृदा ऑप्शन दे दे, तो वो भी आपको राइट करना है। और इसमें कपास की खेती है वो ज़्यादा होती है। क्या होती है, कपास की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काली कपास मिट्टी कहते हैं। ओके, और बाकी इसमें आपका बी ऑप्शन हो गया, है ना। अगला देखो भाई, 13वां प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल है, अफ्रीकी कन्वेंशन है वो हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु। कब हुआ था, 1968 ईस्वी में हुआ था। ओके, अगला देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे बनाया जाता है ना। तो किससे बनाया जाता है, डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, कॉइनाइट। तो इसमें आपका जिप्सम है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिप्सम है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद है हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा आपका 15, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है ना। किसका उत्पादक है राज्य है वो उड़ीसा है, खनिज का बताना हमें। तो इसमें आपका मैग्नीज है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है आपका, भारत में तांबा का कुल भंडार है वो कितना है। तो कितना है भाई भंडार, 100 करोड़ टन, एक मिनट को इसको वापस, 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन। तो आपका बिल्कुल 125 करोड़ टन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें आपका मैग्नीज, टिन, लोहा या फिर बॉक्साइट। तो बिल्कुल सही है, मतलब दो हैं खनिज की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन से, एक तो आपका बॉक्साइट है ना, जो डी ऑप्शन दिया हुआ है ना में, बॉक्साइट, एक तो आपका डी हो गया। और एक धातु और है आपको याद रखनी है, क्रायोलाइट। ऊपर ऑप्शन में दिया हुआ है वैसे, मतलब हमें पीछे क्वेश्चन पढ़े थे ना, उसमें दिया गया कहीं क्रायोलाइट, है ना। इससे पीछे वाला कौन सा क्वेश्चन था, क्रायोलाइट कहाँ गया, इसमें काइनाइट है ना, सॉरी काइनाइट है इसमें, हमें अलग बताना था, क्रायोलाइट, है ना। ये आपका बाकी राइट आंसर हो गया। 1 मिनट हैंग हो रहा है। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। लोह युक्त है खनिज का उदाहरण है वो कौन सा है। तो इसमें आपका मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज, है ना। अगला देखो भाई, 19वां प्रश्न है आपका, 19वां है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। जो मेंढक का प्रजनन करते हैं ना, प्रजनन, मेंढक आपको पता है अंडे देता है ना, तो वो प्रजनन करता है, तो वो प्रजनन करने वो नष्ट कर देता है, ऐसा कौन सा रसायन है वो बताना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एड्रीन। क्या हो जाएगा, एड्रीन। ये क्या कर देता है,
नष्ट है वो कर देता है, जो मेंढक प्रजनन करता है ना। तो ओके, अगला प्रश्न है आपका 19वां प्रश्न हो चुका है हमारा। अगला है आपका, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा है वो निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा है वो निहित है। तो इसमें आपका 19.2 किलोमीटर। ओके, अगला है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। अगर आपको फिलामेंट की जगह ना तंतु भी दे देना, तंतु, एक मिनट को इसको काटो, वापस सही नहीं लिख रहा है ना, तंतु, अगर फिलामेंट की जगह आपको क्या देते हैं, तंतु, तो भी आपको एक ही ऑप्शन है राइट करना, कौन सा, टंगस्टन। कौन सा होता, जैसे आप बल्ब देखते हो ना, बल्ब में एक पतला सा तार होता है ना, इसको बोलते हैं तंतु या फिर फिलामेंट कह सकते हो। तो वो किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है, तो वो आपका टंगस्टन का बना होता है ना, याद रह जाएगा। और अगला है आपका, मतलब दोनों में से आपको कोई भी पूछे तो भी आपको ए ऑप्शन बताना है। अगला है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, कितना वन का विस्तार है, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। 23वां प्रश्न है आपका अगला, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो किस खनिज में, सभी को पता है, लोहा है ना, और जननी है, मैं आपको पता है खनिजों की जननी है, कुंजी है, जो भी लोहे लोहे को कहा जाता है ना। और आगे आपका डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, ये भी मैंने अभी बताया था। कौन सी मिट्टी मानी जाती है भाई, काली कपास मिट्टी, ये आपका सी आंसर हो जाएगा, है ना। अगला है आपका, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का जो कोडरमा है ना, किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, अब्रक, सोना, लोहा या फिर चांदी, है ना। और ये आपको पता है कोडरमा है ना, ये क्या है, जिला है, क्या है, जिला है। तो इसमें आपका अब्रक है, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब्रक, है ना। और बाकी मैंने बता दिया है, इसकी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करो, क्या करो, सर्च करो, है ना। आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप में जाओ और सर्च करो GROWSHIKSHE, ठीक है। अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप मतलब टेलीग्राम नहीं है, या फिर आपका फ़ोन का स्टोरेज कम है और आप नहीं डाउनलोड कर सकते हो, तो आपके पास इंस्टाग्राम तो होगा ना, इंस्टाग्राम तो होगा ना, तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर लो। हमारी दोनों की सेम ही आईडी है, ग्रोथ शिक्षा, क्या आईडी है, GROWSHIKSHE, ठीक है। ये दोनों आईडी है, मतलब एक ही आईडी है, और कहीं पर भी आप सर्च करो यही आईडी हमारी, ठीक है। और बाकी इस पर मैसेज कर लेना, वहाँ पर मैं आपको है ई बुक है वो सेंड कर लूँगा, है ना। और बाकी इसकी प्राइस मैंने बता दी 25 रुपये है, और फिर रेट बढ़ जाएगी, फिर मत कहना बढ़ा दी गई है ना। तो जितना हो सके जल्दी है वो ले लेना, और आपकी भी तैयारी है वो होती रहेंगी। बाकी हमने जो समाज विज्ञान का मॉडल पेपर है वो दूसरा है वो कर लिए हैं आज, और जीके का भी 2 मॉडल पेपर कर लिए। साइंस के 3 मॉडल पेपर हैं वो हो चुके हैं, है ना। और हमें 8th क्लास के हैं वो शायद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस है, मेन फोकस है 11th के ऊपर है वो रहने वाला है ना। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पूरे के पूरी 2 बज गए हैं।